पर हम मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स तक हम कर चुके थे, है ना भाई। अब करते हैं किसके ऊपर। अब अगला जो हमारा लॉ है वो कौन सा है भैया, एक्सपेरिमेंट। इट्स नॉट अ बेसिक लॉ, ये हमारा बेसिकली एक्सपेरिमेंट है जिसे हम कहते हैं फैराडेज एक्सपेरिमेंट, या हम इसे कह सकते हैं फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ क्या था, जरा एक सेकेंड, दरवाजा बंद करो यार, बंद करो। फराडे ने क्या कहा था, अच्छा पहली बात तो भाई, ये जो मेरा एक्सपेरिमेंट है ये किस चैप्टर का है, याद करिए सभी लोग, ये हमारे ईएमआई चैप्टर में आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने एक पहला ही एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, जो कौन सा था भाई, हमारा फैराडेज एक्सपेरिमेंट। फैराडेज एक्सपेरिमेंट क्या था, फैराडेज ने देखो बहुत सिंपल सी बात करी थी। इसको जानने से पहले मैं एक छोटी सी चीज आपको पढ़ा दूं जिसका नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, अभी हम जब जैसे ही गॉस थ्योरम पढ़ रहे थे तो गॉस थ्योरम में हमने किस किस चीज की बात पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात पढ़ी थी। उसी तरीके से इस चैप्टर में हम किसकी बात पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करेंगे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, देखो जब किसी सरफेस से, ध्यान समझना, जब किसी सरफेस से नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन पास होती हैं, तो किसी सरफेस से नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन जब पास होती हैं, तो जो लाइन पास हो जाती है परपेंडिकुलरली, तो वो क्या हो जाती है, फ्लक्स कहलाती, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा क्या था, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस कॉस थीटा। उसी तरह इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, अगर हमको मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है तो फाई बी इज इक्वल टू, बी बोले तो मैग्नेटिक फ्लक्स की हम यहां बात कर रहे हैं, फाई बी बराबर बी डॉट डी एस कॉस थीटा। ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है। असलियत में देखो ये लॉ है क्या, एक्सपेरिमेंट है क्या, मैं तुमको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं कि वो एग्जांपल क्या है। देखो तुम जब जनरेटर की बात करोगे, देखो सिंपल सिंपल सी पहले बात को समझते हैं, पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में यही काम आने वाला है। क्योंकि क्या कह रहा है, whenever the magnetic flux link with a closed circuit changes an induced EMF and hence an induced current is set up in it। क्या करेगा, इंड्यूस्ड करंट। ये देखो तुमको एक नया शब्द देखने को मिला करंट की बजाय, जिसको हम कहेंगे इंड्यूस्ड करंट। ये इंड्यूस्ड करंट क्या है, ध्यान सुनना, मतलब तुम देखो एक कुछ एक्सपेरिमेंट्स से हमें यह पाया गया, जब हमने ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट पढ़ा तो मुझे क्या पाया, ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट में हमने यह समझा कि जब किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करा रहे तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जा रही है। अरे हो रही नहीं हो रही है। फिर आपने ओम्स लॉ में क्या पढ़ा कि भाई आपने किसी भी कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस बहुत चपक के देते जा रहे हो तो करंट भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ये तो बात आपने पोटेंशियल डिफरेंस दी और करंट को ले ली, ठीक, ये बात पोटेंशियल और करंट की थी। लेकिन यहां पे आपने क्या कह रहा है कि जब आपका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या कर रहा है, कट रहा है, कट रहा है इन द सेंस चेंज हो रहा है। जब आपका मैग्नेटिक फ्लक्स समय के रिस्पेक्ट में बदलेगा तो वो बदलने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स एक नए प्रकार के करंट को जन्म दे रहा है। उस करंट को हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। आई बात समझ में, उस करंट को हम क्या कह दिए, इंड्यूस्ड करंट कह दिए। सही है ना भाई। अब इंड्यूस्ड करंट का जो मैग्नीट्यूड है, अब यहां पे समझना दो लॉ की बात कर रहे हैं, ध्यान समझना, दो लॉ। पहला लॉ क्या है, फैराडेज लॉ है। दूसरा लॉ है भाई हमारा लेंज लॉ। सर लेंज लॉ क्या कहता है, सुनना, अभी भाई यहीं पे बता देते हैं कि जैसे ही फ्लक्स को चेंज करने के बाद इंड्यूस्ड करंट डेवलप होने लग जाता है, वैसे ही अब एक बात आएगी इंड्यूस्ड करंट के मैग्नीट्यूड की और दूसरी बात आएगी उस इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन की। तो फैराडेज लॉ आपको क्या बताता है, उस इंड्यूस्ड करंट का मैग्नीट्यूड, जबकि लेंज लॉ आपको बताता है उसी इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन। समझ में आ रही है ना मेरी बात भाई, कि फैराडेज लॉ किस चीज के काम आएगा, फैराडेज लॉ इसलिए काम आएगा कि इंड्यूस्ड करंट का या इंड्यूस्ड ईएमएफ का आपको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड।
जब आपको उसी इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन निकालने की बात करेगा तो आपको किसके पास जाना है? लेंस के पास। अच्छा, अब इसमें डायरेक्शन किस सेंस में होगा सर? देखो, डायरेक्शन का बेसिकली सेंस होता है या तो नॉर्थ या तो साउथ। आपको पता है कि अगर हम करंट को एंटी क्लॉकवाइज बहा रहे हैं तो कौन सा पोल बनेगा? बताओ। एंटी क्लॉकवाइज। अगर मेरे करंट का डायरेक्शन ये क्या है? ये क्लॉकवाइज है। ये क्लॉकवाइज है कि नहीं है? बोलो। ये क्लॉकवाइज है ना, तो क्लॉकवाइज में कौन सा डायरेक्शन? अरे बोलो। साउथ पोल। बहुत बढ़िया। और अगर हम यहां से एंटी क्लॉकवाइज बहाएंगे तब? एंटी क्लॉकवाइज अगर हम बहाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? नॉर्थ पोल मिलेगा। सही बात। और यही दो डायरेक्शन खाली मैटर करते हैं। समझ में आ रही है ना मेरी बात? तो ध्यान से सुनना। तो हमारा पहला लॉ क्या कहता है? याद रखिएगा, ये हमारा फर्स्ट लॉ है। व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक with a closed circuit changes an EMF and hence the current the induced in it which leads the only so long the changes the flux। हाँ वही है, फ्लक्स चेंज करेगा। और इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। जब फ्लक्स बार बार बदलता जाएगा तो वो इंड्यूस करंट डेवलप करेगा। इंड्यूस करंट के डेवलपमेंट की वजह से इस फिनोमिना को हम क्या कह देंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कह देंगे। अब यही बात फराडे सेकंड लॉ क्या कहता है? अब देखो, मैथमेटिकली इसका एक्सप्रेशन आएगा, ध्यान समझिएगा। व्हाट इज मैथमेटिकली एक्सप्रेशन? इन्होंने कहा डी फाई बाई डी टी, मतलब हमारा फ्लक्स चेंज हो रहा है। फ्लक्स हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है, फाई हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है। मैंने फ्लक्स बोल दिया, सॉरी। अच्छा, यहां पे बी लिख दो। बी रिप्रेजेंट कराएगा कि ये हमारा क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो अगर ये क्या कहे, अगर ये चेंज हो रहा है तो हमको क्या दे देगा? इंड्यूस्ड करंट। ये ई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ई हमारा क्या है? इंड्यूस करंट। जैसे ही हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूसेड इंड्यूस करंट, यहां पे सिंबल किसका लग जाएगा? माइनस का लग जाएगा। याद रखिएगा, माइनस सिंबल आपको ये बताता है माइनस डी फाई बाई डी टी, ये आपको जो मिल रहा है इसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट आई। और ये क्या है? चेंज इन फ्लक्स। चेंज या बेसिकली चेंज इन फ्लक्स। कौन सा? मैग्नेटिक फ्लक्स। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहां पे कई किताबें इस तरीके से भी लिखती हैं, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। कई किताबें ऐसे भी लिखती हैं माइनस फाई टू माइनस फाई वन अपॉन T2 माइनस T1। देखो बेटा, तीनों तरीका मेरे भाइयों बहनों सेम है, ठीक है। अब यहां पे जो माइनस सिंबल बन रहा है, बहुत ध्यान सुनना, ये जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन बता रहा है कि जैसे ही ये इंड्यूस्ड करंट डेवलप हो जा रहा है, इस फ्लक्स को अपोज कर दे रहा है। मतलब सिंपल सी बात है, ये एक्चुअली में हमारा ये बना क्यों? किसकी वजह से बना? फ्लक्स की वजह से ही तो बना। और इंड्यूस करंट बनने के बाद बेचारे फ्लक्स को ही अपोज करते रहे, भाग साले यहां से। तो इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं, यहां पे नेगेटिव साइन लिखता है, लिख लेना, मैं बोल रहा हूं, वेयर नेगेटिव साइन इज रिप्रेजेंट द अपोज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ये क्या करती है? फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज का अपोज करती है, कि जब हमारा इंड्यूस्ड करंट बन जाता है तो वो फ्लक्स का विरोध करने लग जाता है, फ्लक्स को अपोज करने लग जाता है बार बार। समझ में आई बात? यही हमारा लॉ है। बोर्ड में 3 नंबर में आएगा, कोई माई का लाल इसको रोक नहीं सकता है। या तो इस पे सवाल आएगा, आएगा ही आएगा, कुछ नहीं रोकने वाला। बहुत सिंपल सी बात है ना। आज के टाइम में तो हर कोई इंड्यूस्ड करंट बनता फिर गया है। पूछो कैसे? भाई माँ बाप से बनते हैं। माँ बाप बड़े हो जाने के बाद, शादी वादी हो जाने के बाद, माँ बाप हम आपके हैं कौन?
करते हैं नहीं करते हैं? टीचर पढ़ा लिखा के बनता है? टीचर सही बने हैं आईआईटी में जाने के बाद? कौन नीलेशवा? मैं नहीं जानता। यही होता है भाई। तो मैं तो ऐसा सोच रहा हूं ना भाई, अलग सर ने यहां पे फॉर्मूला लिखवाया है ना, मैं सोच रहा हूं मैं इस फॉर्मूले को लिखवाऊं, इसका टैटू बनवा दूं। क्योंकि ये रियलिटी है कि जो जिससे बन रहा है वो उसी का विरोध करता जा रहा है, जो जिससे बनता जा रहा है उसी का कॉन्टिन्यूसली विरोध करता जा रहा है। भाई सिंपल सी बात है, तुम्हारे साथ भी तो होता है, किसी के साथ रिलेशन में आते हो, 4 दिन 5 दिन उसको खिलाते हो पिलाते हो घुमाते हो, कपड़े उपड़े दिला देते हो, फिर अपनी स्टेबिलिटी अचीव करते सामने वाला तुमको अपोज कर देता है नहीं कर देता है? लड़कों बहुत ध्यान से समझ रहे हैं इस बात को। तो इंड्यूस्ड करंट बनना नहीं, फ्लक्स बनना बंद करो। इंड्यूस करंट बनते तो वो ऑलरेडी इंड्यूस करंट आपको फ्लक्स को अपोज करना चालू कर देगा, समझना। लेकिन ये बात सच है कि अगर फ्लक्स नहीं होता तो इंड्यूस्ड करंट कभी डेवलप हो ही नहीं सकता है। समझ में आ रही है बात? अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई, सही है ना? आगे चले, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है, चलो।